नगर निगम चुनाव अगस्त माह में होने जा रहे हैं। हालांकि निर्वाचन विभाग ने अभी नामांकन भरने और मतदान करने की तारीख तय नहीं की है। बावजूद इसके निगम चुनाव की रंगत नगर में नजर आने लगी है। पार्षद बनने के इच्छुक उम्मीदवार नगर निगम से एनओसी लेने पहुंच रहे हैं। वहीं मौजूदा पार्षद अपने अपने वार्ड के मतदाताओं से गिले शिकवे भुलाकर फिर से वोट लेने की अपील कर रहे हैं। वोट लेने की टाइम में तो हाथ जोड़ते, पांव पकड़ते, कांग्रेस हो या कोई बीजेपी हो, फिर वह जीतने के बाद में कोई ध्यान ही नहीं देता, अपना घर भरने की कोशिश करते हैं। अबे शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा घर है जैसे गरीबों का घर है। कचरा जगह जगह ढेर पड़ा रहता है, स्ट्रीट लाइटें बंद रहती है, कोई सुनने वाला नहीं, इतना कहने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ये पानी कहते हैं कि सरकार कहती है बूंद बचाओ बूंद बूंद बचाओ, काय का बूंद बचाए। 6 साल से कंटिन्यू उस पानी से टंकी से पानी बहता है। बहुत अच्छे काम हुए हैं, हमारे पार्षद साहब बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट क्लास काम कराया इन्होंने 5 साल में। अब अगले 5 साल में हम तो यही चाहते हैं कि ये सीट इनको ही मिलनी चाहिए। इन सबके बीच वोटर अपने पार्षद का 5 साल का रिपोर्ट कार्ड बनाकर पार्षद को उसके द्वारा किए गए काम के नंबर दे रहा है। स्वामी न्यूज की खास पेशकश बोलो वोटर बोलो में आज पेश है वार्ड नंबर 10 का लेखा जोखा, जो कि अब परिसीमन के बाद वार्ड नंबर 20 हो गया है। पूर्व में यह सामान्य वार्ड था, जो अब अनुसूचित जाति वार्ड बन गया है। यहाँ निवर्तमान पार्षद श्रवण कुमार टोनी, जो कि कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, तीसरी बार फिर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि क्षेत्र के मतदाता तीसरी बार फिर से उन्हीं को चुनेंगे। मैं लगातार इसी वार्ड से 10 साल से पार्षद हूँ। 2005 में मैंने चुनाव लड़ा था, उसके बाद आज तक मैं बरकरार हूँ। और ये वार्ड नंबर जो 10 था, अब जाके परिसीमन में ये 20 हो गया है। और इसमें जो लोग हैं वो सभी लोग एसी से रिलेटेड लोग हैं। यहाँ पे मैंने जो विकास कार्य किया है वो विकास कार्य में शायद मेरा ही मानना है कि अजमेर शहर के अंदर एक प्रथम वार्ड ऐसा होगा ये जिसके अंदर अत्यधिक विकास कार्य कराए मेरे द्वारा। और आज़ादी के पहले यहाँ पे जो कार्य नहीं हुए थे, मेरे से 10 साल पहले कई पार्षद रह चुके, लेकिन टूटी फूटी सड़कें थी, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था। लेकिन मेरे पार्षद बनने के बाद में ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जो कच्चा हो, टूटी फूटी सड़कें हो और पानी की कमी हो। सब चीज़ों से मैंने लोगों को राहत प्रदान दी है। और इसी तरीके से मैं मेरे वार्ड के अंदर सुबह सफाई का राउंड लेता हूँ, 2 घंटे में जन सुनवाई करता हूँ। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं एक रोजमेल ऑफिस है, यहाँ पे मैं बैठता हूँ, जहाँ पे लोग बाग आते हैं, मुझसे मिलते हैं। मेरे रिलेटेड जो भी काम होता है वो मैं संपन्न कराता हूँ। लोगों के दस्तखत करना है। इसी तरीके से अभी सरकार की योजना थी कि बीपीएल कार्ड बनाने की, मान्य पत्र जारी कराने की, जिसकी 1 लाख से कम आय है उनको 1000 आदमी को मैंने मेरे वार्ड के अंदर लाभ पहुंचाया है, जिसमें बीपीएल मान्य पत्र जारी किया गया है, जिससे लोगों को लोन की सुविधा और जो सरकार की स्कीम है उसकी सुविधा भी इनको मिले। स्वामी न्यूज की टीम ने जब श्रवण टोनी के वार्ड का दौरा किया तो पार्षद और क्षेत्रवासियों के बयानों में विरोधाभास नजर आया। पार्षद टोनी का कहना था कि उन्होंने 1000 लोगों को विकलांग परित्यक्तता पेंशन का लाभ दिलाया, लेकिन पार्षद के घर से चंद कदमों की दूरी पर ही रहने वाले एक परिवार के 3 सदस्य अपाहिज, मानसिक विक्षिप्त और गूंगे मिले। वहीं पार्षद टोनी ने अपनी ही पार्टी के लोगों और मेयर पर साथ नहीं देने का आरोप भी लगाया। लगभग सारे विकास कार्य मेरे द्वारा करा चुका हूँ, लेकिन एक नाले की समस्या मेरे वार्ड के अंदर कच्चा है। उसके अंदर भी 60 लाख रुपए का टेंडर हो चुका है HS मेहता के नाम से। जो रोजमेल प्रेस के पास में नाला कच्चा है वो बनना है तय है, और कुछ पार्ट बचेगा वो अगले बजट के अंदर अपन करा देंगे। इसी प्रकार सामुदायिक भवन का एक निर्माण कार्य है, वो भी अधूरा है। कोली बस्ती रामगंज की एक पुलिया है, वो पुलिया भी टेंडर हो चुका, लेकिन कुछ राजनीतिक उठापटक के कारण वो ठेकेदार ने अपने हाथ खींच लिए और वो कार्य भी आधे अधूरे वो काम को छोड़ के ठेकेदार भाग चुका है। वही क्षेत्र में नालियां जाम और कचरे से अटी पड़ी हैं। लोगों के घर के सामने कचरा डिपो बना हुआ है, जिसे उन्हें खुद ही साफ करना पड़ता है। वहीं पार्षद की उदासीनता के चलते क्षेत्र में धड़ल्ले से अतिक्रमण हुआ है। लोगों ने बताया कि पार्षद ने जो भी विकास कराया है वो अपने समाज के और संभ्रांत लोगों के लिए कराया है। कंजर बस्ती में कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं है।
क्षेत्र में एकमात्र सामुदायिक भवन जर्जर होकर अपनी ही दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। करोड़ों रुपए के बजट के पेटे क्षेत्र में लाखों रुपए का काम भी नजर नहीं आता। कुल मिलाकर पार्षद को स्थानीय लोगों ने सराहा कम, नकारा ज्यादा। यहाँ पे कम से कम 80-90 दुकानदार हैं जिनके बाथरूम जाने के लिए ना कोई बाथरूम है, और ये टूटा हुआ बाथरूम है, इसमें ना कोई पानी की व्यवस्था है ना सफाई की व्यवस्था है। ये बिल्कुल जर्जर हालत में। कई बार हमने नगर निगम को सूचित किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। 1-2 बार उनको भी कहा है, बिल्कुल कहा है, दुकानदारों ने भी कहा है, मगर हाँ हो जाएगा यही हुआ है बस। तो जनता बहुत जागरूक है, जनता सब समझती है क्या किया क्या नहीं किया, और जनता वोटों में इनको जो करना हुआ पाएंगे। लैट्रिन बाथरूम दोनों खराब हैं, सफाई भी नहीं होती है, पानी भी नहीं भरवाते लैट्रिन के अंदर, और क्या नाम पार्षद कोई सुनाई नहीं करता है। और दूसरे वार्डों को कचरा आता है कचरा डिपो में। ये अजय नगर वाले और इधर उधर वाले सब लोग जो है ना हमारे यहाँ आकर के इस तरफ कचरा डालते हैं, और ये रोज डालते हैं, रोज कोई नियम से डालते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सफाई की योजना, ये हमारे यहाँ की सफाई की योजना प्रधानमंत्री खुद आकर के देखे, अपने नुमाइंदों को भेज करके देखे, ताकि ये मालूम पड़े कि कैसी सफाई हो रही है हमारे भारत में। हाँ, स्थानीय पार्षद को शिकायत करी थी, अभी यहाँ का टोनी है, टोनी को भी बोला था, और उसने कल गाड़ी भेजी थी लेकिन वो उठा के नहीं ले गए। यहाँ पे हमारे पार्षद को 10 साल हो गए करीब जीते हुए, पार्षद टोनी पार्षद है, और 10 साल से ना तो कोई यहाँ भवन बना है और ना ये कोई नाला सही हुआ है। बस यही तसल्ली देते रहते हैं कि साहब हो जाएगा, पास हो गया बस। और इतनी गंदगी हो रही कि हद से ज्यादा, नाला टूटा हुआ है, बच्चों को मच्छर वगैरह खाते हैं, नाले का पानी बस्तियों में भर जाता है ठेठ तक। ये रामगंज कोली बस्ती है, हाँ, और हमारे पहले बारिश आती है ना, पार्षद है टोनी पार्षद, हमारे घरों में पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है, हमारे आधे फुट पानी, और हम बोले कि सारे बर्तन हमारे बह जाते हैं, सारा सामान भी ऐसा बह जाता है गाँव, पर कोई सुनाई नहीं होती है। वो जरा सी देर आके नहीं और देख जाते हैं कि भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मगर कोई सुनाई नहीं। तो नाला ना ऐसे पड़ा, नाला साफ करवा दिया पर उठाया नहीं, कचरा बराबर नहीं करा सही। मतलब बारिश ज्यादा घरों में पानी भरता, पूरा हमारे घरों में पानी भर जाता, मतलब कीचड़ हो जाता सारा। 4 बजे तो हमने निकलवाया, 4 बजे बुला के उसको पार्सल को बताया हमने, जब उसने मतलब आदमी भेजे वैसे तो उसने फिर कीचड़ को हटवाया उसने। आता था वैसे आता आने को तो, और वो कहता ये काम करवा दूंगा वो काम करवा दूंगा, पर वो आता नहीं जल्दी सी, खेल के चल जाता खाली बस। वो ये पार्षद नोट टोनी, वो क्या बोलते टोनी भैया है जो 10 साल से बता के गए कि तुम्हें पट्टे मिलेंगे, यूँ मिलेगा, 200-300 रुपए ले लिए, और क्या बोलते हैं आज तक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इसका क्या होएगा, वो देख के चल जाते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा सुनवाई नहीं होती है, और आ जाते वोट मांगने। हम तो अगली साल वोट नहीं देंगे, हमने तो सुनवाई कर ली है, हम वोट नहीं देंगे किसी को भी, हमारी सुविधा होगी तो हम वोट देंगे, नहीं देंगे। की स्थिति तो बहुत खराब है, क्या यहाँ का पार्षद इस क्षेत्र का ध्यान नहीं देते। पार्षद सरपंच टोनी, और हमारा कभी 3 दिन में तो नल आते हैं, और हेडपम्पों की हालत भी जर्जर हो रही है। नाली की यहाँ पर ये देखो, नाली की हालत भी खराब है। क्या ये अभी नाले सफाई हुई, फिर भी बॉन्ड ये पुलिया है ना, पुलिया ये कभी भी ढह सकती है। मतलब क्या इसमें मतलब पब्लिक का वो है काम तो वैसे उसने कराए, हमारे यहाँ की एक पुलिया का निर्माण करवाया है, और गंदगी की व्यवस्था तो हमारे यहाँ तो ये देखो बस्ती में ये गंदगी है ही। हमने काफ़ी कहा है कि भाई यहाँ पे एक सफाई वाली की व्यवस्था करो, लेकिन उसने कोई सुनवाई तो की नहीं है। नाले की हमारे काफ़ी समय से डिमांड चल रही है, नाले का निर्माण नहीं करवाया, इसकी वजह से काफ़ी गंदगी रहती है, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। स्थिति है आपके सामने भगवानगंज साधु बस्ती वार्ड नंबर पहले 10 था, अभी 20 हो गया। जब से बना उसके बाद में आज तक कोई भी काम में नहीं आया। गवर्नमेंट से बोला था हमारे को दे दो, हम समाज के लिए काम में लेंगे, लेकिन किसी ने हमारे को चाबी नहीं दी। लोग करके चले गए गवर्नमेंट, उसके बाद में ना तो कोई चाबी खोलने के लिए आया, ना कोई देखने के लिए आया। उसके बाद में आपके सामने जो हालत है देख सकते हो। ये सामुदायिक भवन है, ये नगर सुधार न्यास का बनाया हुआ है। ये बना जब से यही हालत है, लखावट के टाइम से बना हुआ है, 15 साल के लगभग इसको बना हुआ गया। उसके बाद में कोई आज तक देखने के लिए आया, नहीं कोई। गौतम नगर रामलीला चौक है और वार्ड नंबर 10 है, और पार्षद हमारा टोनी है, सरवन टोनी। काम फर्स्ट क्लास है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
और हम तो चाहते हैं कि मतलब इस बार भी पार्षद वही आए, काम से सब संतुष्ट है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बढ़िया है, नाली वाली सब बना रखी है, सड़कें तैयार है, साफ सफाई रहती है, इसमें कोई वो नहीं है। करवाया तो है काम, जैसे सड़क बनवाना, नाली वाली सुधरवाना, गली सही करवाना, पाइपलाइन डलवाई है, वैसे तो सही है, काम करवाया। ये गौतम नगर का एरिया, रामलीला चौक है, सरवन है यहाँ का, और ये हमारे यहाँ पर थोड़ी गंदगी रहती है, नाली वगैरह साफ रहती नहीं, उसको आए दिन साफ करते रहते हम, तो क्या करे, तो उसको कचरा आएगा तो उठाना ही पड़ेगा, पानी रुक जाता तो उसको तो साफ तो करना ही पड़ेगा। वोट लेने की टाइम में तो हाथ जोड़ते, पाँव पकड़ते, कांग्रेस हो या कोई बीजेपी हो, फिर वह जीतने के बाद में कोई ध्यान ही नहीं देता, अपना घर भरने की कोशिश करते हैं। अबे शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा घर है जैसे गरीबों का घर है। कचरा जगह जगह ढेर पड़ा रहता है, स्ट्रीट लाइटें बंद रहती है, कोई सुनने वाला नहीं, इतना कहने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ये पानी कहते हैं कि सरकार कहती है बूंद बचाओ, बूंद बूंद बचाओ, खाएगा बूंद बचाए, 6 साल से कंटिन्यू उस पानी से टंकी से पानी बहता है। बहुत अच्छे काम हुए हैं, हमारे पार्षद साहब बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास काम कराया इन्होंने 5 साल में। अगले 5 साल में हम तो यही चाहते हैं कि ये सीट इनको ही मिलनी चाहिए।